कुछ सवाल है। उसके लिए पार्टी पर शयन करना असंभव कैसे हो सकता है? वो छोटी प्लैंक, एक नैरो, उस पे कुछ भी असंभव नहीं है उनके लिए। कीट, कीट, चींटी, श्वान, शूकर, पशु, पक्षी, मनुष्यगण, छोटे बड़े राजा रंक, सम समान देखते जो। अभी जो समस्त प्राणी मात्र में समसमान की दृष्टि रखते हैं, उनके लिए कीड़ा, चींटी, सुअर, कुत्ता, इन जीवों की तथा मनुष्य प्राणी सहित अन्य सभी प्राणी जातों को एक एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, या मनुष्य प्राणी में भी बड़े गरीब गरीब हो या बड़ा धनवान हो, इनको सब समान दृष्टि से देखने वाले साईं भगवान होते हैं। और साईं भगवान के नजर से कोई भी छोटा नहीं है। ये बहुत मिथ्या चीज है कि नहीं नहीं, बाबा तो अमीरों के देवता है। देखो ना कैसे कैसे लाखों करोड़ों रुपए के सोने के मुकुट चढ़ाए जाते हैं, और हम अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं। जरा भी नहीं, कतई नहीं। ये तो उनके बड़प्पन है। वो जो भक्तगण आज जो दे रहे हैं, उनकी भावना देखिए। वो भावना स्वीकार करते हैं बाबा। वो क्या कह रहे हैं कि भाई, हमने बाबा ने हमको इतना देकर जो नवाजा है, उसका छोटा सा हिस्सा हम अगर बाबा को अर्पण करें, तो ये हमारा परम सौभाग्य है। तो बाबा, एक बार ऐसा हुआ कि रामनवमी का दिन, अब ये जो चार त्योहार रहते थे ना, कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्म, राम नवमी, ये गुरु पूर्णिमा वगैरह, ऐसे जो इस दिनों में बहुत तांता लगा रहता था बाबा को मिलने के लिए। मतलब इतनी भीड़ रहती थी। एक तो ऐसा वर्णन आया है कि द्वारका माई से लेके मेन रोड तक, वहां साकोरी तक लाइन गई थी। अब इतनी लाइन गई होगी क्या पता नहीं, लेकिन इतने लोग भीड़ भीड़ भाड़ आती थी उस वक्त, खासकर इस दिनों में। वो बाबा के जाने के बाद बीच में थोड़ी सी, मतलब 50-60 साल तक वो थोड़ी सी दुर्लक्षित रही। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, ये बहुत बड़ी भीड़। अरे, बूढ़ी बेचारी औरत बाहर खड़ी थी द्वारका में कि अरे मुझे अंदर छोड़ो रे, मुझे मेरे बाबा से मिलना है, मुझे दर्शन लेना है। और इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी भीड़ में वो बेचारी वैसे ही सवेरे से, बहुत बड़ा धूप, और इसमें वो खड़ी है। इतने में श्यामा के नजर में आई वो, और चल मैं लेके चलता हूँ तुझे। वो बाबा ने बुद्धि दी है वह, हालांकि श्यामा के स्वभाव विशेष में बैठता नहीं है, लेकिन आए, लेके गए उसको। सब बाबा ने पूरी लाइन रोक दी। रुको, आई, हाँ माँ, क्या लाई हो मेरे लिए? बाबा, बस एक प्याज है और एक रोटी है, बहुत भूख लगी थी, मैंने थोड़ी सी खा ली, थोड़ी तुम्हारे लिए लाई हो प्रभु, खा लो ना। बाबा ने उसी वक्त वो जो आधी पौना जो रोटी बची थी और प्याज उसके साथ खाई। सब लोगों की दर्शन की रांग रोकी, उनको आशीर्वाद दिया। वो बुढ़िया औरत को, गरीब कहीं आई थी, उनको दिया, उनको छोड़ दिया। सब समान, सभी को समान दृष्टि से देखने वाले साईं बाबा थे। ये हकीकत, रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड है, पुख्ता सबूत है उसके। दिखते यद्यपि शिरडी निवासी, 3.5 हाथ की शरीर राशि, तथापि वे सर्व हृदय निवासी, पुण्य राशि महाराज। 3.5 हाथ, यानी ये इतना लंबा, यहां से लेके यहाँ। अगर इसको ये 3 हो गए और आधा इतना, कि यह तो अपने शरीर की ऊंचाई 6.5-7 फुट, 7.5 फुट वो आती है। तो 3.5 हाथ की जो अपनी ये जो जहांगीरी हमको मिली है विरासत में है, या हमारे कर्मों के लिए, कर्मों के बदौलत, बाबा यद्यपि शिरडी रहते थे और एक 3.5 हाथ का देह उनका लगता था, ऐसा नहीं।
वो सबके हृदय में निवास करने वाले पुण्य राशि महाराज है। अंतर में निसंग, उदासीन, बाह्यता सभी लोगों से घिरे हुए हैं। अंतर में यद्यपि परम विरक्तता, बाहर भक्तों भक्तों का पाश, अंदर एकदम विरक्त, अपने लिए कुछ भी नहीं। लेकिन बाबा अपने भक्तों के उनके जब भक्त मोह माया के पाश में है, तो वो भी बाबा भी उनके साथ। तो एक तरीके से बाबा बोलते थे, ये माया है ना, ये इतनी महाविनाशकारी है, वो मुझे भी लपेटे में ले लेती है, मैं भी उनके चपेटे में आ जाता हूँ। किस लिए? अपने भक्तों के उद्धार करने की खातिर। अंतर में यद्यपि परम विरक्तता, बाह्य भक्तों का पाश। अंतर में अत्यंत निष्काम, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बाह्यता भक्तार्थाति सतक सकाम। अंतर में निज शांति का धाम, बाह्यता प्रकाम संतप्त। जो अलौकिक शांतता है ना, शांति का वो अनुभव बाबा हमेशा करते थे। अब बाह्यांग में कभी बहुत संतप्त होते थे, क्रोधित होते थे, ये होते ये ऊपरा ऊपरी बाबा की एक तरीके का, मतलब अनप्रेडिक्टेड। जो लोग कभी कभी लगता था कि बाबा क्या इक्सेंट्रिक और पागल फकीर है, ऐसे जो लोग बोलते थे, वो दिखावा रहता था, कुछ वजह रहती थी। उसका ये नहीं है। उसका बाबा के अंतर के जो विमल गुण है, ईश्वरी गुण है, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। अंतर में पर ब्रह्म स्थिति, बाहर दिखावे पिशाच वृत्ति। अंतर में अद्वैत प्रीति, बाह्यता बंधन विश्व का। बाह्यांग में यद्यपि विक्षिप्त लगते हो गए बाबा, तथापि अंतरंग में पर ब्रह्म की स्थिति में रहते थे, हमेशा स्थित रहते थे वे प्रत्यक्ष परब्रह्म ही है। बाह्यांग में भले ही प्रपंच से जुड़े लगते हो, फिर भी अंतर में अद्वैत भावना तथा सभी के प्रति एक रूपता बाबा रखते थे। बाबा का कभी बहुत अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर रहता था। कभी देखते प्रेम भाव से, तो कभी मारने दौड़ते कपत पत्थर से। देखो ना मेघा, वो बालाजी पिलाजी गुरु ने एक बार बोला कि मैं शहनाई बजा रहा था, इतने में बाबा पत्थर लेके आ गए और मेरे पीछे भागते, मुझे बोले शहनाई के अंदर से गाली देता है। वो बालाजी पिलाजी गुरु भाग के पीछे, और बाबा पीछे पीछे, तुझे मारता कि नहीं, मैं देखते देखा भी। तो पता नहीं, मतलब यार अनप्रेडिक्टेबल ये रहता था। कभी गालियां, शाप, क्रोध देंगे, और कभी प्रेम भाव से इतना सहलाएंगे कि पूछो मत। कभी तो इतने सहनशील, इतने शांत, इतने क्षमाशील रहते थे, और आत्मस्थित तथा आत्मरत रहते थे। आत्मस्थित, उपरत यानी परांगमुख विरक्त, आत्मस्थिति यानी मन की ब्रह्माकार जो स्थिति होती है ना। अब ये जो मन जो चीज है ना, ये इसको काबू में ला नहीं सकते। हाँ, एक थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूंगा। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन भी आते हैं कभी इसमें, अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आते हैं हमारे, कि हम जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान धारणा में बैठते हैं, मन कंट्रोल में आता ही नहीं है। और जो चीज कंट्रोल में आने के लिए बनाई ही नहीं गई है, उसके लिए फालतू का प्रयास मत कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने मन की व्याख्या की है। सबसे चंचल चीज क्या है? तो मन है। और मन को उन्होंने मन की बंदर की उपमा दी हुई है। और ऐसा वैसा बंदर नहीं, मूलतः बंदर कैसा है? बहुत चंचल है, बहुत चंचल है। ऊपर से उसको दारू पिलाओ तो दारू पिया हुआ बंदर यानी मन।
और उनके जो गुरु, आध्यात्मिक गुरु, उन्होंने मन की व्याख्या तो बहुत अच्छी की है। रामकृष्ण परमहंस, परमहंस है वो। परमहंस की व्याख्या जानते हो? आएंगी आगे, आएगी, अपने अभ्यास में आएगी। अभी मैं उसको दोहराता नहीं हूं, आगे प्रवाह में आ जाएगी। उन्होंने तो मन की व्याख्या क्या बोले, मन कभी रुकेगा नहीं, जब तक के सांस चलती है तब तक मन चलता है। जिस दिन सांस शांत होगी, मन भी कार्य करना छोड़ देगा। तो बोले ये बहुत बाधा डालता है हमारे साधना में। बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं अब डिटेल में कभी इससे बात करूंगा, मैं अब कोई कोई क्वेश्चन आएगा इसमें तो मैं इससे बात करूंगा। अभी तो इतना ही कहते हैं कि मन को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, वो कंट्रोल होने वाली चीज नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। वो डाइवर्ट अपन देखेंगे बाद में। कभी सहनशील शांत उपरत, क्षमाशील सदा समाहित, आत्मस्थित सदा आत्मरत, प्रसन्न चित्त भाव से। बाबा का अपनी इंद्रियों पर पूरा पूर्णतः नियंत्रण था। ये पूर्णतः विरक्त, क्षमाशील, एकाग्र चित्त, आत्मरंग से रंगे हुए रहते थे। सदा एक रूप, जो उन्मनी अवस्था होती है, कनेक्टिविटी भगवान के जो, वो स्वयं ही भगवान स्वरूप थे, लेकिन क्योंकि मनुष्य के देह में आए थे तो मनुष्य के देह की मर्यादा में रहकर वो जितनी भी उनकी शक्तियां थी, दैवी शक्तियां, देव देव की शक्तियां, भगवान की ईश्वरी शक्तियां, वो सब उनमें मौजूद थे। एकासन पर नित्य लीन, एक जगह वहां बैठते थे पर, नहीं जिसे गमन आगमन, जाना आना जिनके लिए कुछ भी नहीं है। सोटा हाथ में जो सटका रहता था, वो उनका जैसे मेरुदंड, दंड निधान होता है ना, एक अधिकार के हिसाब से, जो पहले शंकराचार्य जी के पास होता था, ये कहते था। अभी तो अनधिकारी व्यक्ति भी वो लेकर घूम रहे हैं। देखिए, याद रखना, मेरे बाबा का नाद नहीं करने का। स्वामी स्वामी स्वरूपानंद जी ने करके देखा, क्या हालत हो गई देख लीजिए। ये अभी अमुक्ते क्या, अभी युक्तेश्वरानंद जी कुछ कुछ बाबा पर बहुत सारी कीचड़ लांछन लगा रहे थे। अभी उनकी शंकराचार्य जो की स्थिति है ना, वही डामाडोल हो रही है। उनको क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप शंकराचार्य क्यों लगाते हो। इतना ही नहीं, वो माघ मेला में उनको शाही स्नान भी नहीं होने दिया उनका। बाबा के नाथ को मत लगो भाई, पर ब्रह्म ईश्वरी शक्ति है वो। दंड निधान, सन्यासी की निजी संपत्ति जो होते, संग्रह होता है, खजाना होता है, वो एक सटका होता है, वही के तक यही होती है। नहीं कीर्ति वित्तेषणा, कीर्ति की लालच नहीं है, वित्त की लालच नहीं है, ईशना यानी आशा, भिक्षा मांगते प्राण रक्षणा, कर ऐसा योगारोहणा, योग आरोहणा, कालक्रमणा जो करे। प्रत्यक्ष संन्यास वेश यति, ये बाबा की जो रहन सहन है, जीवनी है, दिनक्रम है, वो हम अभ्यास कर रहे हैं अभी। प्रत्यक्ष सन्यासी, वेश यति का, यति धर्मी, यति के अपने खुद के एक नियम होते हैं। सोटा वही दंड हस्ती, अल्लाह मालिक वाक्या अनुवृत्ति, भक्त प्रीति अखंड। यति का मतलब होता है तपस्वी, ताप सन्यासी, जितेंद्रिय, और यत्न करने वाला, उसको भी यति बोलते हैं। हाथ में कर में जो दंड होता है, वो उनका निजी, वही एक सत्ता का स्थान, उनका मतलब जो शक्तियां प्रदर्शित माने बाह्य रूप से करने वाला एक सत्या स्थान होता है। ऐसी साई की सगुण मूर्ति, मनुष्य रूप में अभिव्यक्ति,
पूर्व पुण्यार्जित ये संपत्ति अनायास से हाथ में आई। हमारे कितने भाग्यशाली है हम कि मनुष्य रूप में आए हुए प्रत्यक्ष भगवान साईनाथ के रूप में जो आए हैं, हमको सदगुरु के रूप में, भगवान के रूप में प्राप्त हुए हैं। अभी आगे जो है ना, बड़ा ताना खींचा कसा है दाभोलकर जी ने। उन्हें जो मनुष्य मानते, सुनिए, उन्हें जो मनुष्य मानते, मंद भाग्य के वो मंद गति होते। मेंटली इंसेन लोग हैं वो, मंद, और उनका भाग्य भी मंद है। उनकी दैव गति तो विचित्र है, समझो। उन्हें ये प्राप्ति कैसे हुए, ये कैसे आनंद ले सकते हैं? साईं बाबा के चरण कमलों का आशीर्वाद प्राप्त करने का, उनके हाथ से कर कमलों से आशीर्वाद पाने का, ये उनके नसीब में नहीं है। अरे तो ये तो हम तो, भले हम लायक न हो उसके, लेकिन बाबा के हैं। ये अपनेपन की भावना हमें बाबा तक ले जाती है। बाबा मैं गधा हूं, मैं आपके भक्त कहलाने के लायक नहीं हूं, लेकिन आपका हूं। ये भावना के साथ साई साई से जुड़े रहो। साई कभी ना कभी हमारा उद्धार करेंगे, कभी ना कभी हमारा उद्धार करेंगे। साई आत्मबोध की खान, साई आनंद विग्रह पूर्ण, लेते आश्रय उनका संपूर्ण, भवसागर तरण कर जाते हैं। आत्मबोध की खान है, खजाना है, माइंस है, गोल्ड माइंस है। आत्मज्ञान, आत्म सुख, आत्म आनंद, आत्म प्रतीति, आत्म प्राप्ति, आत्म प्रत्यय, आत्मानुभव, आत्म सिद्धि, आत्माविष्कार, सोहम बोध, ये आत्मबोध की पर्यायी संज्ञाएं हैं। ये सब एक ही जगह आती है। आनंद विग्रह पूर्ण, संपूर्णता जो आनंद से परिपूर्ण है। आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा सत, शाश्वत, तत्व, व्यष्टि, समष्टि, किरणों का स्फुल्लिंग, जीव, चित्त, मन, बुद्धि, ब्रह्म, सूर्य, स्वभाव और धाम, ऐसे अनंत नाम जिसको नाम से पुकारा जाता है, वो है आत्मा। आत्मा के दो प्रकार कहे हैं धर्मशास्त्रों ने। एक तो अनुआत्मा, सूक्ष्म अति सूक्ष्म, और दूसरा है विभु आत्मा। ये कंठोपनिषद के 1, 2 और 18, मतलब उपनिषद का चैप्टर 1, उसकी दूसरी वो भी, उसका दूसरा जो स्कंद है उसका 18वां। परमात्मा यानी, परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में जीवन के हृदय में विद्यमान है। जीव के हृदय में ये दोनों भी रहते हैं। कबीरदास ने कहा है, एक डाल में दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। एक डाल में दो पंछी बैठे हुए हैं, कौन से? एक अनु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा है। इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से शोक तथा ये ईश्वरा से जो मुक्त है, वह भगवान की कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण चेतना द्वारा परिलक्षित परिलक्षित होता है। आत्मा यहाँ कैसे अनुभूति हमें आती है? क्योंकि वो चेतना है। इस देह में जब चैतन्य की शक्ति जब तक है, सत्ता है, चैतन्य जब तक ये देह पर राज करता है, तब तक ही उसकी हलचलन होती है। चैतन्य शक्ति है, वो आत्मा, जीवी आत्मा है, उसके लक्षण है। वो आत्मा जीवन, उसको तो जन्म जन्म मरण है नहीं। वो आत्मा निकल गया शरीर में, जीवन, शरीर शांत हो गया, मतलब आत्मा निकल गया, आत्मा वहां से निकल गया है। शरीर वही है, लेकिन उसमें चैतन्य शक्ति जो है, वो चैतन्य शक्ति, वो आविष्कार है आत्मा का। आत्मा उधर है, इसका परिलक्षण जो है, वो चेतना शक्ति के माध्यम से हमें जताता है।
इस आत्मा को बाल के अग्रभाग में इसका आत्मा का जो स्वरूप किया है, इस आत्मा को एक बाल, ये एक बाल के अग्रभाग, उसका जो नोक है उसका, उसके 10,000 भाग के तुल्य बताया गया है। यानी ये बाल देखो, बाल का एक छोटा सा छेड़ा ले लो, और ये छेड़ा के 10,000वां भाग, इतना सूक्ष्म है वो आत्मा। और ये ज्ञान कहाँ से आता है? वहां तो कोई साइंस वगैरह था नहीं, विज्ञान 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 की व्याख्या बहुत अलग है। हम विज्ञान को विवेकाधिष्ठित, जो जो ज्ञान है होता है ना, वो विज्ञान है। जिसका विवेक जागृत है, और विवेक जागृत से जो ज्ञान प्राप्त है वो विज्ञान है। अध्यात्म और विज्ञान अलग नहीं है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हम दोनों को अलग समझते हैं। अध्यात्म में ही विज्ञान समाया हुआ है। ये जो है, क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ से लिया? हमारे ऋषि मुनि गणों ने ये लिख के रखा है, आत्मा को बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। अभी यानी दुनिया तो अपने हिसाब से चलती है भाई। जैसे वो 16वें 17वें शतक में उसने एक आदमी ने बड़ा रिवोल्यूशनरी रखी कि भाई पृथ्वी गोल है, राउंड है, बॉल के जैसी। और वो सूरज के बहुत अलग अलग फिर घूमती है। सूरज एक जगह है। मेरे ख्याल से कोपरनिकस था ना। हाँ। तो लोगों ने उसको फांसी दिया। धर्मशास्त्र के विरुद्ध तो बोलता है, लेकिन हमारा धर्म क्या बोलता है? ये तो 16वीं 17वीं शतक की बात है। लेकिन यहाँ ये ये हमारे ऋषि मुनिगण, उन्होंने पहले से ही बोल के रखा है ये। आज ये तय हो रहा है कि हनुमान चालीसा में पृथ्वी से सूर्य तक का अंतर लिखा हुआ है, और नासा ने वो सिद्ध किया वैसा कि वैसा ही निकला। 12वीं सदी में भगवान स्वरूप संत ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने लिखा है, जैसे उदय अस्त सूर्याचे उदय अस्ताचे, उदय अस्त जैसा होता है, जैसे न चालता सूर्याचे चालने। तो उन्होंने क्या बोला? सूर्य चलता नहीं है, लेकिन वो चलता हुआ दिखता है। और भूगोल, भूगोल, भू जमी, गोल है, ये उसका शब्द प्रयोग भगवान स्वरूप संत ज्ञानेश्वर महाराज ने 12वीं शतक, 13वीं शतक में, 1296 या 13वीं शतक में, शताब्दी में यूज किया हुआ है। भूगोल है। ये आता है प्रज्ञा चक्षु से ज्ञान। कोई टेलीस्कोप था उधर, कोई एपरेटस थे, कोई इंस्ट्रूमेंट थे, कोई प्रगत ऐसी विख्यात ऐसी कोई टेलीस्कोप की वगैरह दूरबीन वगैरह होती है, वो थी उस वक्त नहीं। ये दूरबीन प्रज्ञा चक्षु की होती है। ये जो मैंने बोला 10,000वां, उसका लिखा है, बालाग्रत शत भाग्य शतधा कलित भागो जीवश विज्ञेय सच चांतयांत कल्पते। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है, और ऐसे असंख्य कण है। यह अत्यंत लघु आत्मा, जो आग की चिंगारी जैसी भौतिक शरीर का मूल आधार है। अब मूल में देखिए, हम जो बोलते हैं ना, बहुत बड़ा ज्ञान है ये, और बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है। हम जो बोलते हैं, जब पंच प्राण की जो ये करते हैं ना, पूजा करते हैं, ओम प्राणाय स्वाम अपानाय स्वाम वानाय स्वाम सुधाराय स्वाम समानाय स्वाम। ये क्या है? ये पंचज्ञान, ये वो अपान है ना, ये पान। प्राण और अपान जब एक हो जाते हैं ना, तब तब आपकी क्या बोलते हैं, ध्यान धारणा की शक्ति बढ़ती है। क्योंकि ये अपान शक्ति जो है, अपान प्राण है, वो जठर अग्नि
प्रज्वलित करता है। वो अग्नि का अग्नि की देवता है। भले वो क्रोधाग्नि हो, जठराग्नि हो, वो अंदर के चक्र का प्रदीप्त करने वाला हो, वो जो अग्नि है वो अपान है। जब ये दोनों जुड़ जाते हैं ना, तब ये शांत हो जाते हैं अपने अंदर की सब इच्छाएं, और वो भस्म हो जाती है, और उसके बाद में ध्यान में उसको जुड़ जाता है। आत्मा, इसमें क्या लिखा है, ये थोड़ा सा अभ्यास के हिसाब से बहुत जरूरी है। भौतिक शरीर का मूल आधार क्या है? ये लघु आत्मा है। आत्मा की ये धारा, यानी विद्युत धारा, सारे शरीर के में चेतना के स्वरूप में की जाती है। अब ना हलचलन जो हो रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये चेतना की अनुभूति नहीं, कि हमारे आत्मा जागरूक है। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। ये मुंडक उपनिषद अगर आप देखेंगे, 3:1 के अनुसार आत्मा आकार में अनुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है, बदली बुद्धि के द्वारा। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है, और वही है प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। हर एक के अपने अपने देह में ही है, इनके स्थान है। आगे चल के अपन देखेंगे कौन सा प्राण कहाँ है, और उसकी स्थिति क्या है, और उसका काम क्या है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये जब आत्मा को 5 वायुओं को निमंत्रित कर उनके सहयोग से शुद्ध किया कर लिया जाता है, तब उस इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। तो हमारे ये जो पंच प्राण है ना, उन पंच प्राण के माध्यम से भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए प्राणायाम, प्राण को आयाम, हाँ, ये जरूरी है। ध्यान धारने की पहले प्राणायाम होना जरूरी है। हम क्या करते हैं, चलो खैर वो बहुत हो जाएगा ज्यादा, बाद में अपन कभी अगर कुछ सवाल जवाब में किस में आएगा तो तब देखें। व्यष्टि आत्मा वो निस्संदेह परमात्मा के साथ हृदय में विद्यमान है। तो परमात्मा कहाँ है? यहाँ है। वहां दूर जाने की जरूरत नहीं है कहीं भी। अब इसमें दो प्रवाह होते हैं। अरे क्या पत्थरों की पूजा करते बैठा है, ये बात सही है, लेकिन पत्थर में भी जान है। कैसे? जिसको नाम रूप रंग आकार दिया गया है, उसमें चैतन्य है कि नहीं? जिसको, चैतन्य के लक्षण क्या है? वो प्रकट कैसे होती है? माया के संयोग से नाम रूप रंग आकार उसको मिल जाता है। अब वो जब पत्थर को आकार मिल जाता है, तो वो जान है, जान आ गई उसमें। इसीलिए बाबा की जो मूर्ति शिरडी में है, उसको महज एक पत्थर के स्वरूप में हम नहीं देखते, बाबा के स्वरूप में देखते, क्योंकि उसको आकार प्राप्त हुआ है बाबा के। बाबा देहधारी जब थे, बाबा के देह का आकार प्राप्त हुआ, तो हमारे लिए तो वो जीवित ही है, सबके लिए जीवित है। क्यों? क्योंकि जिसने आकार धारण किया हो, वो तो क्या हुआ, वो तो जीवित हो, है ना? आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे किसी भी प्रकार से कोई भी देख ही नहीं सकता। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही इस शरीर को धारण करते हैं। वेदांत सूत्र के जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि यह परम प्रकाश का ही अंश है। कभी कभी आत्मा को स्थायी अथवा कुटस्थ कहा गया है। शरीर के 5 प्रकार के रूपांतर होते ही रहते हैं। अब ये पंच महाभूत और पंच प्राण बोले तो ये जो आपने बताया, परंतु आत्मा की कोई परिवर्तन नहीं होता। वह नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर से आत्मा का, जब तक शरीर के अंदर चैतन्य शक्ति है, तब तक ही उसका संबंध है। बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी मोह माया के चक्कर के। आत्मा ज्ञान से ये चेतना सदैव पूर्ण रहता है। अतः हम जो उसको देखते हैं, शांत हो गया, यानी उसका आत्मा उसको छोड़ के चले गया। शरीर शांत हो गया, आत्मा छोड़ के चले गया। आत्मज्ञान, अभी आत्मा का ज्ञान कैसे बोलो? इंद्रियातीत है। प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा के प्रति अस्तित्व का साक्षात ज्ञान हो जाने पर, अर्थात साक्षात्कार होते ही साधना पूर्ण होती है।
लेकिन साधना पूर्णति ऐसा इसका अर्थ नहीं होता है। आत्मज्ञान होने वाले साधक को अहम ब्रह्मास्मि का सही अर्थ, मैं ही ब्रह्म हूं, ये समझ में आ जाता है पहले। यही साक्षात्कारी अवस्था है ना, ये हमारे साईं बाबा की है, तुरीय अवस्था। इसलिए सामान्य सामान्य जो हमारे जो मनी मनुष्य प्राणी को जो नियम लागू होते हैं, वो बाबा को लागू नहीं होते। इसलिए उनका बिहेवियरल अनप्रेडिक्टेबल रहता था, क्योंकि वो हमेशा कनेक्टेड, आकाशिक रिकॉर्ड से कनेक्टेड रहते थे। क्यों? क्योंकि वो तुरीय अवस्था में हमेशा रहता है। इस अवस्था से योग सन्यासी या योगी को योगी अधिक बोलने लगता है, और वे सारी बातें सत्य होती है। क्यों? क्यों? वो तुरीय अवस्था में उसकी कनेक्टिविटी किधर होती है? पर ब्रह्म के साथ होती है। इस अवस्था में ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये त्रिपुटियां पूरी खत्म हो जाती है और सभी एक रूप हो जाती है। देह बुद्धि विलुप्त हो जाती है और गुरु और शिष्य एक रूप हो जाते हैं। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीन अवस्थाओं में अवस्था से परे की अवस्था जो है ना, वो तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था प्राप्त होना गृहस्थाश्रमी के लिए बहुत रेयर, बहुत रेयर, जैसे लाहिरी महाराज है उनके लिए होती है। इस अवस्था में देह का भान नहीं रहता है। देखिए ना गजानन महाराज, वो कूड़े कचरे में खाना खाते बैठे थे, वो जो सड़ा हुआ खाना। उनको देह की अवस्था का कोई मतलब नहीं रहता है। आनंद, आत्मानंद, आत्म सुख, आत्मबोध, ये इस अवस्था में जीवन की अतृप्तता, मय, भय, मृत्यु, जीवन से अपूर्णता का दुख इनको जरा भी लेश मात्र नहीं होता, क्योंकि इनके परे होते हैं ये है इनको। इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? तुरिया अवस्था। इस तुरिया अवस्था में जीव पूर्ण ब्रह्म से एक रूप होकर पूर्ण तृप्त हो जाता है। यह अवस्था प्राप्त होना अर्थात आत्मयोग होना, आत्मज्ञान होना। थोड़ा सा ओवरडोज होता होगा आज, लेकिन देखिए ये जरूरी है। यह अवस्था भगवान साईनाथ की होती है। साई कौन है? साई आत्मबोध की खान है, और साई आनंद विस्तारित आत्मानंद की प्रतीति प्राप्त हुई परिपूर्ण तुरीयावस्था है। इसलिए यह भवसागर पार करने हेतु इनका आश्रय लेने की शीघ्रता करो। हमें एक काम करते हैं, एक मूवी ले लेते हैं। अगली मूवी को बहुत एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। अगर आप इजाजत दे तो मैं कंप्लीट करूं, नहीं तो फिर अपने नेक्स्ट सेशन में निकल जाते हैं। वास्तव में बाबा कैसे हैं? वास्तव में जो अपार और अनंत है, जो आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, यानी जब तक कि ये आप ब्रह्म स्तंभ, यानी क्या? ब्रह्म का सर्वोत्तम, सबसे दिव्य ऐसा जो धाम है, वो आ ब्रह्म स्तंभ, जिसका कोई पार नहीं, जो अनादि अनंत है। इस चराचर में, प्रकृति के चैतन्य में, प्राणी जगत में, वे वैसे ही जड़ अचर में जो व्याप्त है, निरंतर, शाश्वत, अभिन्न प्रकृति के स्वरूप में है। एक रूप होने वाले साक्षात परब्रह्म अर्थात साईनाथ भगवान है। आ ब्रह्म स्तंभ, यानी ब्रह्मलोक तक के सभी दिव्य लोग जो है, जो सप्त भवन देखे ना हमने, हाँ, वो सप्त भवन के साथ में रोहतक वृक्ष एक पर्वत भी बोलते हैं, स्तंभ जो है वो यहां तक है, यानी यहां से लेके वो सप्त भवन तक। हम भी तो भूलोक पर है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, भूर्भुवस्वः। ये जो सप्त लोग है, वो सप्त, ये इसके इसका वर्णन यहाँ आया हुआ है। यहाँ से वहां तक उनका जिनका संचार होता है, जिस पे उनका पूरी अधिसत्ता चलती है, ऐसे भगवान। अभी आगे जो है वो कालक्रमणा समझना जरूरी है। अगले टाइम आप अगर बैठेंगे, या आज अगर कहते हैं, तो पेंसिल और पेन हाथ में लेके बैठिएगा, या तो साई सच्चरित हाथ में लेके बैठिएगा। मैं वो भी पढ़ता हूँ, और आज खत्म करते हैं इसको। कलियुग का काल प्रसार 4,32,000, पूरे होते करीब 5,000, हुआ अवतार बाबा का।
कलयुग के क्या है, कलयुग का जो कालक्रमण है, वो पूरी कलयुग 4,32,000 साल का होता है। उसके करीब करीब 5,000 साल अभी कंप्लीट हुए हैं, तब बाबा का अवतार हुआ है। अब कितने बाकी है? 4,27,000 वर्ष वर्ष अभी भी बाकी है कलयुग के। उसके बाद वो पूरा जो मनवंतर, ऐसे कितने युग महायुग होते हैं। एक मनवंतर में 14 महायुग, 14 महायुग में एक, मतलब 71, एक इसमें 71 महायुग, एक 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 महायुग में ये सॉरी, एक मनवंतर, मनवंतर में 71 महायुग, 71 महायुग में एक महायुग, उसमें भी संधि काल, वो महायुग कितने का होता है वो सब हम देखेंगे अगले सेशन में, देखते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। जी काका, ओम मुझे आप साई राम। इसकी अगर चालू कंटिन्यू रखना है तो हम मैं रख सकता हूं, अगर किसी के ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं होंगे तो देख लीजिए, आपके ऊपर है। ऐसा कर सकते हैं काका, या तो आज हम क्वेश्चन आंसर अभी। आपका आवाज बहुत कम आ रहा है आज। अभी आ रहा है काका आवाज अभी? अभी आ रहा है। या तो हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम ले लें, आज कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, आप कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं तो फिर आपका ये नहीं, ओबी। आपका वो जो स्ट्रक्चर परमिट करता है। बाकी के कुछ लोगों का ऐसा होता है, अरे मैं क्वेश्चन करने को जी आए जी। और लेकिन मुझे नहीं नहीं मिला काका, नहीं। फिर हम तो ये। पूछ लीजिए, अगर जी वो जी। सबको पता है तो अपन नहीं, कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है काका, अभी 3 4 क्वेश्चन है तो हम इसको हाँ तो नेक्स्ट कर टाइम लेंगे, कंटिन्यू करेंगे कोई काका। बात नहीं। ये तो देखिए, घाई गड़बड़ी में कुछ भी नहीं बिल्कुल करने का बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल काका, काका आप ये मुझे। समझने का है, ये बाबा की विज्ञा है, ये बाबा का वेद है। ये बाबा का वेद हमें समझना है। जी काका, आप मुझे एक बार इसकी ओबी नंबर बता दीजिए ताकि मैं इसको नोट डाउन भी कर। ये मूवी है 36। अध्याय। 36 मूवी से हमें स्टार्ट करना है अगले जी साल में। जी जी जी। अध्याय 10 का ही है ना? हाँ जी। जी काका। तो काका मैं क्वेश्चन लेता हूँ सबसे पहले। हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 और 3 और 4। जो प्रश्न है वो है, साईं राम काका जी, समटाइम्स आई फाइंड माई सेल्फ एज अ थर्ड कैटेगरी डिवोटी। हाउ हम्म। हाउ टू पुल माई सेल्फ इन टू सेकेंड कैटेगरी, एंड हाउ टू अंडरस्टैंड वेयर आई रियली स्टैंड। थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। किसका है क्वेश्चन ये? पंपा जी का। पंपा जी, पहले तो आपने जो ब्लॉग बना के रखे ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जो लीनियर एजुकेशन में आपने कर लिया है, ये यहाँ लागू नहीं होता है। और ये जो गिल्ट की भावना है ना आपकी, ये गिल्ट है। यार मैं, एक तरीके से ये अच्छा है, मतलब ये गिल्ट आना अच्छा होता है, लेकिन उसी में रम जाना ये गलत होता है। ऐसा होता है, देर इज नो ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अचीव सर्टन थिंग्स विच यू वांट। समझे? आपको अध्यात्म मार्ग में जैसे एक आधी चीज हासिल नहीं हो रही है, प्राप्त नहीं हो रही है, अपने मन मुताबिक नहीं हो रही है, आप बोलते हैं यार मैं उसके लायक नहीं हूं। अब आई एम स्टिल ए थर्ड ग्रेड डिवोटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ग्रेडेशन की चक्कर आपके दिमाग से पूर्ण मूलतः निकाल दीजिएगा। ये अपने आप को कोसने की बात हो गई। यार मैं सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड डिवोटी कब करोगे? मुझ में कुछ कमियां हैं, और ये कमियां हैं, इसकी जो फीलिंग्स है आपके जीवन में, इसको कन्वर्ट कर दीजिए आगे बढ़ने के लिए। आप क्या करते हो मालूम है? बहुत हड़बड़ी है आपको समंदर में छलांग लगाने की, लेकिन उसके लिए नहीं, कोई ऐसा भी, नहीं अरे है सुनिए, नहीं, क्योंकि। नो, नो, नो टॉक इन बिटवीन, नो टॉक ओके। इन बिटवीन। हाँ, समंदर में छलांग लगाने की आपको बहुत जल्दी हो गई है, लेकिन छलांग लगाने के, तैरने के जो तरीके हैं, उसका प्री स्टडी वो नहीं कर रही हो। अगर आपको तैरना सीखना है तो भाई कुछ वो टायर ले लो, या वो गोल बॉल ले लो, या कुछ कमर को जो पुराने जमाने में वो कुछ ऐसे बलून लेते थे, वो ले लो। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ उतरो ना अंदर।
और मुझे ध्यान धारणा में बैठना है, हाँ मैं बैठ गया ऐसे ही। पहले तो ध्यान धारणा शुरू करते ही आपको एक तो आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, या नींद आने लगती है, या आलस से मतलब आलस महसूस होता है। ये क्यों होता है? ये पहले बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फिजिकली एंड मेंटली फॉर इट। उसके लिए पहले पहले उसके उसके ऊपर काम करो। ये सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए बाबा ने बहुत सहज और सरल भाव से भक्ति की परिभाषा बनाई है, और वो है, आप कुछ भी खाकर, कुछ भी पीकर, नहाकर, न नहाकर, बैठते हुए, सोते हुए, कभी भी मेरा नाम जप, भगवान का नाम जप करो, ये मेरे लिए काफी है। और ये अगर आप करती हो, तो किसने वो ग्रेडेशन की जो व्याख्या आपके दिमाग में डाल दी पता नहीं। बस इतना ही बाबा अपेक्षित करते हैं। हाँ, एक बात है, जो चीज हमारे लिए बनाई नहीं है, बिकॉज हम है नहीं, जैसे ध्यान धारणा है, बहुत अच्छी चीज है। कंसंट्रेशन नहीं होता है, हम कोसने लगते हैं अपने आप को, और मैं थर्ड ग्रेड बन जाते हैं कि अरे भाई, मन इतना चंचल है। अभी अपनी बात की ना मन की, उसको कंसंट्रेशन, और वो आपकी सुनने वाला है नहीं। आपको कितना भी बोलो, वो रुकने वाला है नहीं। वो जो सोचेगा उसी तरीके से सोचेगा। फिर क्या करो? उसको एक ऐसे ही मोड़ दे दो। किसी, वो पुराना एक शायर था देखो, बहुत अच्छा उसने बोला था, जिस चीज को अंजाम न देना हो मुश्किल, अंजाम देना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। मोड़, तो उस मन को क्या करना, खूबसूरत मोड़ देना, यानी बाबा की भक्ति की तरफ उसको आकृष्ट कर देना। अगर दिमाग में कुछ गलत सलत जवाब आने लगते, कि फटक से उसको बुलाई, बाबा। ऐ बाबा, इस करके, ये करते 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 मन को इस तरह शांत होगा नहीं। उसका स्थायी भाव वो है नहीं, उसको डाइवर्ट करने का है। और डाइवर्ट इस तरीके से करो। हम क्या करते हैं, एक बच्चा रोने लगता है, अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, देख 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 देख, कौन क्या दिखला है, देख 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 देख, देखा 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 देखा। तो हंसने लगता है। मन वही है। उसको बाबा की तरफ देखो, देखो बाबा, वो देखो आए, हाँ उधर देखो, हाँ रोना नहीं, रोना नहीं। अभी आप जो रो रही ना थर्ड ग्रेड वाली, वो रोना निकल जाएगा जब तक कि जब बाबा की तरफ उसको डाइवर्ट करोगी। मुझे लगता है कि ये ओवरडोज हो जाएगा। जी काका। ओम साई राम। ओम साई राम। काका, एक मेरे पास थैंक यू डैड। मेरे पास एक पर्सनल चैट पे एक प्रश्न आया है। आवाज नहीं आता है आपका। ओहो, आज ये चल नहीं रहा है नया। अभी आ रहा है काका? हम्म। हाँ, अभी आ रहा है। ओम साई राम काका। वहाँ सुनो। साईं बाबा समाधि मंदिर में जो चार आरतियां होती हैं, उनमें से तीन, काकड़, मध्याह्न और शेज आरती, तो बाबा के शरीर होते ही आरंभ हो गई थी। पर धूप आरती की प्रथा कब से स्टार्ट हुई? धूप आरती की प्रथा बाबा के जाने के बाद, मुझे लगता है, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता, लेकिन धूप आरती शुरू की थी नरसिंह स्वामी जी ने 1936 के बाद। बाबा के साथ में ये तीन आरतियां होती थी, लेकिन सायं आरती, उसको जो सायं आरती बोलते हैं, वो धूप आरती जो है, बाबा को जो धूप वगैरह सब दिया सलाई वगैरह जाती थी, लाइट लगाते थे, उलूपात वगैरह चलाया जाता था शाम को। तो उस वक्त ये आरती नरसिंह स्वामी महाराज ने स्टार्ट की है। इसका छोटे से कहीं ना कहीं एक दूसरे उल्लेख मिलते हैं, बाकी इसके पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे हैं। ओके काका। लेकिन नरसिंह स्वामी महाराज ने इसको स्टार्ट किया था, ये बात सही है। जी 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 जी। 1936 के करीब। ओके। अब निशा जी का एक प्रश्न है, हमारे अंदर कितनी आत्मा है, एक या दो? एक हमारी और एक भगवान की, या सिर्फ एक? हमारे अंदर दो आत्माएं हैं। एक है परमात्मा, जो सत असत विवेक बुद्धि, मेंटल बैलेंस, कॉन्शियस,
सारा सार विवेक बुद्धि, जिसको विवेक बोल दी, उसके उसके स्वरूप में हमारे यहाँ विराजित है। और दूसरा है हमारा जीवात्मा, जो जीवात्मा चैतन्य शक्ति के हिसाब से, अभी जो मैं तुमसे बात करता हूं तो मेरा चैतन्य जागृत है, ये जो है वो जीवात्मा है। ऐसा है, ये परमात्मा है और ये जीवात्मा है। जीव भाव और परम भाव, ये जब जोड़ते हैं तो ये जो प्रोसेस ऊर्जा साइकिल ऐसा यहाँ कंप्लीट होता है। ये परमात्मा भाव है और ये जीव भाव है। ये जब ये मुद्राएं हम देखते हैं ना, तो ये ऊर्जा साइकिल अंदर के अंदर ही एक दूसरे को कनेक्ट करता है। इसीलिए आप ध्यान धारणा लेते हो तो ये मुद्रा लेते हो ना, इसी यस ऐसे लेते हो यस काका। ना? हाँ? किसी लिए, ये इसके लिए होती है। तो हमारे इसमें बेसिकली दो भाव, दो आत्माएं होती है। एक है परमात्मा जो यहाँ है, जो मेंटल बैलेंस कॉन्शियस के हिसाब से यहाँ बैठा है स्वरूप में। अभी हम क्या करते हैं, उसको बाईपास करते हैं हमेशा। हम हमारे मन के होते, दिल जो भी कहेगा मानेंगे, दुनिया में हमारा दिल ही तो है। अरे दुनिया पागल, वो दिल को सुनने का नहीं है। यहाँ यहाँ सुन। तो जब हमका जीवात्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगा ना, तो ये अंदर के अंदर आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ बढ़ जाएगी। और ओके। आपका हर एक आचार, हर एक विचार, हर एक कृति जो है, जब उसको पूछ के हो जाएगी ना इस साइकिल के थ्रू, तो आपके हाथ से जो पंच सुना या पंच पाप जो होते हैं, वो घटने की संभावनाएं बहुत कम होती है। और नए गड्ढे बनने बंद हो जाते हैं। कम से कम नए पाप तो नहीं खड़े रहेंगे, पुराने हैं वो हम सब अब समझ गए कि भाई पुराने हैं वो खत्म करना है, नए तो नहीं खत्म हो गए, नए तो नहीं हो गए। इसके लिए ये दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, जीवात्मा और परमात्मा। और परमात्मा कहाँ है? बाहर कहीं नहीं है, बाहर तो सब जगह है, वो तो व्याप्त है, परिव्याप्त है चारों तरफ, लेकिन सबसे पहले यहाँ बैठा हुआ है और हम बाहर ढूंढने जाते हैं। ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, यहाँ बैठा है। और हम बाहर दिख रहे हैं। आरती साई बाबा, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ बैठो, यहाँ के बैठे साई को देखो। ओम साई राम। ओम साई राम, थैंक ओम यू, साई वेरी राम नाइस काका। एक्सप्लेनेशन काका। थैंक यू। थैंक यू निशा जी। काका एक थैंक यू भैया। लास्ट प्रश्न है सूर्य कला जी का। माइंड ऑलवेज चैटर, हाउ कैन वी कंट्रोल? क्या 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 क्या? माइंड ऑलवेज। चैटर, हाउ कैन वी हाँ कंट्रोल? अच्छा, वो ओके अभी ओके। बंदर का आपने एग्जांपल दिया ना मन के हाँ लिए। हाँ हाँ, वही। हाउ कैन वी कंट्रोल? डाइवर्ट इट। वो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। जो 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 अपने हाथ में है उसके लिए अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। यू कैनॉट स्टॉप। स्वामी परमहंस, उन्होंने कहा, क्या कहा? कि भाई ये अपने बस के और वश में आने वाली बात है नहीं, यू कैनॉट कंट्रोल इट। आप मन के ऊपर अधिराज नहीं कर सकते हो, तो क्या करो? डाइवर्ट करो। छोटा बच्चा जब रोता है तो तुम क्या करते हो? ए देख ले कच्चा अच्छा दिखता है, चिक 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 टिक 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 टिक। वो देखता है उसके, हाँ, शुरू करता है, डाइवर्ट हो जाता है ना उसका मन, उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। मन को भी वही करना है, उसको इस जगह ऐसी जगह मोड़ के रख दो कि वो बाबा की तरफ ही आए। जी काका। हाँ। तो ज्ञानेश्वर मौर्य की बहुत अच्छी रचना है, लक्ष्मी जी। चित्त वित्त हरी झाला उसाजनी, अवचित अंगनी म्या देखिएला, स्वरूपी पाहता बिंबी बिंब उमटे। वो उसका जो स्वरूप है और मेरा जब स्वरूप देखता हूँ, तो वो तो मेरी कार्बन कॉपी, एकदम डिक्टो कॉपी लगती है। कब? ये कब अवस्था होती है? चित्त में वित्त में हरि ही हरि दिखना शुरू हो जाता है, और मन इसके अंदर अड़ंगा बन के बाधा डालता है, तो मन को भी उसके साथ में जाके बैठो, उसके साथ में बिठाओ। डोंट कंट्रोल इट, इट विल नॉट बी, यू विल लूज योर एनर्जी। नेवर एवर ट्राई टू कंट्रोल योर माइंड।
मन। मन कभी नहीं सुनेगा। मन को सिर्फ डाइवर्ट करो। जो डाइवर्ट कर पाए वो बेड़ा पार हो गया उनका। तो काका मतलब जो भी थॉट्स आते हैं वो आते रहे, बस हमारा काम है उसको डाइवर्ट करना। डाइवर्ट कर देने का। कितने कितने गंदे गंदे आते हैं मन में। कुछ अभी भी मेरे आते हैं जो हम अभी कभी सोचते भी नहीं है। कभी मैं तो इमीडिएटली बड़ा ऐसा कर देता हूँ, अरे फैक, गलत बोल सोचता है, चल बाबा 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 देखो, ये मुझे गलत तरीके से लेके जा रहा है, भाग जाता है। जी मन काका। का सोचो मत भाई। मन इतनी क्या चीज बनाई है भगवान ने। बाप रे, इतना गुमराह करने की दूसरी कोई मतलब एक चीज, एक जरा भी कमी नहीं छोड़ी है उसमें। लेकिन उसको अभी काम करो, उसके नाद को मत लगो। उसको ना अपने साथ में मोड़ दो। वो अपना सोचना छोड़ेगा नहीं। वो अपने बुरी आदतों से बाज आएगा नहीं। तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, इन लोगों ने ये सिखा के रखा है। जी काका, बहुत हाँ, बढ़िया। ये इन्होंने तो बहुत अच्छा लिख सिखा है, श्यामाचरण लाहिरी जी ने। अरे बाप रे, श्यामाचरण लाहिरी जी तो इतने बच्चे जिसे उनको मन की कंट्रोल की बात करते हैं, हठ योग में उन्होंने बताया है। हठ योग का जो बताते हैं, मतलब तो दीपिका बा कौसाई का ऐसा हठयोग दीपिका प्रदीप प्रदीपिका ऐसा कुछ ग्रंथ है, मैंने पढ़ा है उसमें। ये बहुत अच्छे तरीके से श्यामाचरण लाहिरी जी ने एक्सप्लेनेशन किया है। हठयोग के माध्यम से मन को कैसे डाइवर्ट किया जाए, कंट्रोल की बात कोई नहीं किया आज तक। ओम साई राम। ओम साई राम काका, प्रश्नोत्तरों का सिलसिला यहाँ समाप्त होता है। हाँ। अभी अच्छा। आगे के कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज के जो भी क्वेश्चंस थे वो मेरे माइंड में बहुत सारे थे, मुझे पूछने थे, वो 80% कवर हो गए। अच्छा। बहुत अच्छा। तो काका इसका मतलब जो आज के टाइम में जो भी जो अ, जैसे ओवर थिंकिंग, एक जो टर्म आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है, हम्म। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स और इनसिक्योरिटीज, तो ये आपस में यानी कि ये रिलेटेड है, ये मोह राइट? माया की देन है। ये जो आज का जो जीवन प्रणाली बन गई है ना, जी काका। उसकी देन है ये। ओवर थिंकिंग, निगेटिव थॉट और स्ट्रेस, ये किसका है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जाते जाते, है 2 मिनट है सबके पास। हाँ जी काका, इसके लिए तो है, हाँ। प्लीज ये बता एक दीजिए। मछुआरा था सवेरे। मछुआरा सवेरे 4-5 बजे उठता था। 5 बजे उठ के अपना वो, उसको जो तालाब रिजोर्ट था उसमें जाके टोकरा 2 टोकरा मच्छी लेगा, पकड़ेगा, सीधा सवेरे 7 बजे मार्केट में जाएगा। सब बेच बाच के खत्म हो जाएगा 7 से 8 बजे के बीच में। 8 बजे जो पैसे आ जाते थे, 200, 400, 500 रुपए जो भी आ जाते थे, उससे वो अपनी दिन भर की रोजमर्रा की जिंदगी की सब्जी रोटी जो भी है वो अनाज वगैरह लेगा, घर में जाके बीवी को दे देगा, नहाएगा, शांति से बेस्ट नदी के किनारे या होटल में या किधर अपना चाय पीते, सिगरेट पी के आराम से एंजॉय करता था लाइफ। मतलब वो अपने तरीके से जीता था। उसके 2-4 दोस्त ने उसको बोला, क्या करता है रे, दिन भर इधर उधर भटकते रहता है, टहलते रहता है, तफरी करते घूमते रहता है। 10 बजे तो तू फ्री हो जाता है, 10 से लेके शाम तक दूसरे दिन सवेरे 4 बजे तक बस उधर 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 डिंगा मारते घूमते रहता है। तो बोले फिर क्या करना चाहिए मैंने। तो बोले एक काम कर, 7 बजे क्यों खत्म करता है, 10, 11, 12 बजे तक मच्छी पकड़ते बैठ। बोले उससे क्या होगा। उससे बोले बहुत सारी मच्छियां मिलेगी मुझे। हाँ बोले मिलेगी। वो बेच दी मार्केट में, हाँ। फिर क्या होगा, ज्यादा पैसा आएगा। तो फिर क्या होगा, अरे ऐसा ज्यादा ज्यादा करते करते तू अपनी एक क्या बोलते हैं तांत्रिक बोट, ऑटोमेटिक जो बोट है मच्छी मछुआरों की वो पकड़ने वाली, वो खरीद ले। हाँ बोले खरीद लूंगा, फिर क्या करूं। तो बोले वो, अरे उससे तो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना तेरे पास मछली आ जाएगी, हाँ। तो फिर वो मार्केट में बेच देने का। फिर वो पैसा आएगा बहुत। फिर बोले पैसा आएगा तो क्या, फिर क्या होगा, अरे
माला माल हो जाएगा, ऐश कर जिंदगी में, एंजॉय करते रहे। तो पहले मेरा, मैं अभी क्या कर रहा हूं? अभी मैं क्या कर रहा हूं? जिंदगी की जो होड़ लगी हुई है ना बेटा, उसके जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है ना, वो जो हमें इना विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं, वो है ये भौतिक चीजों की आपूर्ति करते करते थक गए हैं हम। और इस तरह थक गए हैं, हमारा स्टेटस, हमारी आमदनी, हमारा ईएमआईज, सो मेनी ईएमआईज, वो सब ईएमआई में हमारी जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ खत्म होते जा रहा है, और जो चीज हमें जीना चाहिए वो जी नहीं रहे हैं। ये जो स्ट्रेस, निगेटिविटी, ये क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन, ऑल दीज आर मैन मेड क्रिएटेड, स्वयं क्रिएट किए हुए एक्यूपेशनल हजार्ड है, जो जिंदगी खाए जा रहे हैं, अपने को निगलते जा रहे हैं। इसको क्या करोगे? बहुत बड़ा आपको, बड़ी 400-500 बिल्डिंग वाला एक फ्लैट चाहिए, उसमें आपको किस्तें भरनी है, और वो किस्तें के स्ट्रेस में आपको जिंदगी भर जो आपके दिल में जो करना है वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई वो किस्तें भरनी है, इसीलिए काम तो करना जरूरी है। बॉस की 4 गालियां तो खानी है, हालांकि वो गधा है, पता है मुझे, लेकिन क्या करूं? मजबूरियां मेरी, अरे मजबूरियां किसने क्रिएट की है? मैंने क्रिएट की है। अब ये मैंने क्रिएट की हुई मजबूरियां, इसकी जितनी जरूरतें हैं, जितनी आप कम करोगे, जितनी आप कम करोगे, उतनी उतनी वहां तक ही सीमित रहो। ये मैं आपने आपको बोल रहा हूं, मुझे आज काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन एट द एज ऑफ आई विल बी कंप्लीटिंग 73 इन नेक्स्ट मंथ, स्टिल आई एम वर्किंग। क्योंकि मैं खाली बैठूंगा तो पागल हो जाऊंगा, बिकॉज वर्कहॉलिक हो गया हूँ। एडिक्शन है मुझे, वर्क एडिक्शन है। मैंने मेरी जिंदगी तबाह कर ली है। ये तो बसाई बाबा है, मुझे संभालते हैं, लेकिन ऐसे छलांग लगाते रहता हूं मैं। ये चीज है। जी काका, थैंक यू। तो थैंक यू, इसको थैंक यू जितना काका। मिनिमाइज करोगे, हम्म। यू विल बी हैप्पी। जी काका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसका भी था ये, सबके लिए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया काका, बहुत ही अच्छे से। और बोलिए, हो गया सब काम? जी काका, और काका एक बार ये अपना नेक्स्ट जो वेडनेसडे से साई संगम जो होने जा रहा है थर्सडे से। हाँ, जरा बात कीजिए उसके बारे में। जी, मैं एक बार सभी को एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमने पिछले वीक और उससे पिछले वीक भी आपको बताया था कि 12 फरवरी से 14 फरवरी तक, 12, 13, 14 को साई संगम 12 होने जा रहा है शिरडी में, साई रिसुवाड़ा में। तो आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज्वाइन दिस साई संगम, एंड ऑल्सो वी आर हैविंग शिरडी परिक्रमा ऑन 13th ऑफ 13। फरवरी, जो सुबह 5:30 बजे शुरू होगी और 14 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है। तो अगर आप आ सकते हैं शिरडी तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम, आइए और बाबा के अनुभूतियों का अनुभव कीजिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। सब अपना अनम्यूट कीजिए, सबको ओम साई राम बोलिए, ये ग्रीटिंग है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई Om Sai राम। Ram. ओम साई ओम राम, Thank you, ओम Kaka. साई Thank you, राम। Chandra ओम Bhaiya. साई Om राम। Sai जी Ram. जी। कुछ ना कुछ Om अपने Sai को Ram. आगे कुछ मतलब यानी आध्यात्मिक मार्ग में, जीवन में वगैरह, इस सत्संग के माध्यम से कुछ प्रगति हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है काका, बहुत बहुत हो हो रही रही है, है बहुत काका. हो रही है काका। बहुत ही ज्यादा. बहुत हो कुछ रही काका जी। सीखने को हाँ। मिल रहा है काका जी। हाँ, तो ये जरूरी है, वो ये जो, ये इसका उद्देश्य ये सत्संग का वही है कि वी शुड हैव सम एडवांसमेंट इन लाइफ। सिर्फ सुनना है, अच्छी लगती है बाबा की बातें, अच्छी लगती है इस काका की बातें, नहीं, कुछ ना कुछ उसको इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में करना है, जी काका। जितना हो सके उतना। जी जैसे वो काका। अभी लक्ष्मी जी ने बोला कि मैं कंट्रोल कैसे करूं माइंड को, तो जी एनर्जी जी। वेस्ट कर रही है, अपने आप सबसे। को कोस रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हम्म।
एक बड़ा सैलाब है, उसको कंट्रोल कहाँ से करोगी? इससे अच्छा है सैलाब से दूर भागो। जी काका। ठीक है। जी काका। ओम साई राम। ओम आज साई के राम लिए, काका। हाँ, ओम आज के साई लिए राम। थैंक ओम यू जी। साईराम। ओम साई राम। नेक्स्ट ओम साईराम। इसमें नेक्स्ट शायद हम कब रहेंगे? अब हम नहीं, नेक्स्ट हमारा 14 तारीख को नहीं है। 22 तारीख को रहेंगे काका, अब हम सीधा। 22 तारीख को हम साथ में रहेंगे अभी। जी हम्म। काका। जी काका। हाँ, ओम आज साईराम। 8 तारीख है। 15 तारीख को हम हम्म, शिरडी में हैं। जी तो काका। 15 को नहीं होगा, 22 तारीख को मिलेंगे हम। 22 तारीख को, जी 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 ओम साई राम। काका। ओम साई राम काका जी। हाँ, ओम सभी साई। लोग वेरी लकी पीपल है जी, ये शिरडी जा सकते हैं। आप भी आ जाइए मैम। हमको चांस नहीं है, मुझे और पंपा को। बाबा मे साई बी राम। नेक्स्ट ईयर आपको बाबा मे बी इफ बुलाएंगे। नेक्स्ट बाबा ईयर, कॉल्स अस। यस यस यस, बाबा बुलाएंगे। होपफुली। होपफुली ओके, या। साई राम, ओके, साई राम। साई राम, साई राम, साई राम एवरीवन।